अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी पोएम है वो है हॉलो मैन। हॉलो मैन इसको लिखा है टी.एस. इलियट ने और इसको पब्लिश किया गया था 1925 में। 98 लाइन की ये पोएम है जिसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये फ्री वर्ड्स है, उसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। और इस पोएम को हम डिस्कस करते हैं। तो जो पोएट ने जब पोएम को लिखा, वर्ल्ड वॉर जो हाल ही में एंड हुआ था, उस वक़्त लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए सिम्पैथी जो है वो ख़त्म हो गई थी। और इसका जो थीम है, इसके अंदर फेथलेसनेस को दिखाया गया है, इसके अंदर कल्चरल डिके को दिखाया गया है। तो टी.एस. एलियट जो हैं वो 26 सितंबर को 1888 में पैदा हुए थे और 4 जनवरी 1965 में जो है इसकी डेथ हो गई थी। ये अमेरिकन पोएट थे और एसेस भी थे, पब्लिशर भी थे, प्लेराइट थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में और इन्होंने बहुत सारे वर्क्स किए थे। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, और जो कि मॉडर्न मैन की साइकी को डिपिक्ट करता है, द वेस्टलैंड। और इसके बाद काफ़ी सारे वर्क्स इन्होंने किए। हॉलो मैन के अंदर जो हैं क्या है, एपिग्राफ हैं, 2 एपिग्राफ। मिस्टर कर्ट्स ही डेड, अ पेनी फॉर द ओल्ड गाय। ये जो इन्होंने मिस्टर कर्ट्स लिए, ये जोसेफ कॉनर्ड का एक करैक्टर है हार्ट ऑफ डार्कनेस में, मिस्टर कर्ट्स। और पेनी फॉर द गाय, ये जो था ना, यहाँ पर गाय एक ब्लब की बात कर रही है, हो रही है। उसने ना पार्लियामेंट को उड़ाने की कोशिश की थी लेकिन वो फेल हो गया था और हर साल 5 नवंबर को इसका पुतला जलाया जाता है। यहाँ पर ओल्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी था, उसको पैसों की ज़रूरत थी लेकिन उसने अलग तरीके से काम किया था। तो ये जो एपिग्राफ है, ये 2 अलग-अलग लोगों के बारे में बताया गया है। तो ये जो 2 अलग-अलग लोगों के बारे में बताया गया है, जो अंदर से बिल्कुल हॉलो थे, इनमें सोचने की एबिलिटी ख़त्म हो गई थी, और दोनों इस पोएम में एक अच्छा रेफ़रेंस भी बनाते हैं। हम इसको डिस्कस करते हैं। मिस्टर कर्स हार्ट ऑफ डार्कनेस है जोसेफ कॉनर्ड का वर्क, उसके अंदर एक करैक्टर होता है। तो अब हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम मेन थीम इसका निकालेंगे, जस्ट समरी को डिस्कस करेंगे। वो कहता है वी आर द हॉलो मैन। वो कहते हैं हम सब हॉलो हैं, और कहता है कि हम भरे हुए लोग हैं। जिस तरह स्केयर क्रो जो है वो अंदर से भरा हुआ होता है, हम भी भरे हुए हैं अंदर से। और वो कहता है हम एक दूसरे की तरफ से झुके हुए हैं और हमारे दिमाग में भरोसा भरा हुआ है। तो इन सब में सोचने की एबिलिटी हम सब में ख़त्म हो गई है, और कुछ ना बोलने की वजह से हमारी आवाज़ जो है वो सूख गई है, और हमारी आवाज़ जो है वो धीमी निकलती है, और जो बात निकलती है हमारे मुंह से वो मीनिंगलेस होती है, और इस बात का कोई मतलब भी नहीं होता। हमारी आवाज़ खामोश और मीनिंगलेस है। कहते हैं जैसे जब हवा ड्राई जो है ना, ग्रास है, सूखी हुई घास पर बहती है, तो उससे जो आवाज़ निकलती है ना, उस आवाज़ में कोई मीनिंग होते हैं और ना ही कुछ होता है। तो हमारी वो कहता है ऐसी है। तो वो कहता है जो हमारी बेसमेंट में टूटे हुए कांच के टुकड़े हैं, उन पर जो है ना चूहे दौड़ते हैं, और उन आवाज़ों का कोई मतलब नहीं होता, वो जितना शोर मचाते हैं। तो वो कहते हैं हमारी जो मतलब वॉइस है वो भी ऐसी ही है। हमारी बॉडी जो है वो कहता है बिल्कुल ही अंदर से भरी हुई है, लेकिन हमारे अंदर सोचने की एबिलिटी नहीं है। हमारे पास बॉडी तो है लेकिन उसकी कोई शेप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। हमारे पास एक परछाई है लेकिन उसका कोई कलर नहीं है। हमारे पास एक फ़ोर्स है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम वो कहता है हम चाहते हैं कि हम कोई जेस्चर करें, वो कहता है, लेकिन वो कहता है कि हम में कोई मूवमेंट ही नहीं है। हम सिर्फ सोच रहे हैं, हम कर नहीं रहे। वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में कदम रख लिया है, उन आँखों को देखते हुए वो आँखें किस तरह मौत की, यानी के गॉड की जो है ना आँखों में देखते हुए वो दूसरी दुनिया में वो कहते हैं जा चुके हैं। वो कहता है कि हमें याद रखना, ठीक है, थोड़ी भी अगर हमारी याद आए, जो लोग चले गए हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, तो भटकी हुई आत्माओं की तरह नहीं, यानी कि पता ना हो हॉलो मैन की तरह जो अंदर से एम्प्टी हो चुके हैं, उनके अंदर भरोसा है जिसमें वो कहता है सोचने की एबिलिटी नहीं है, वैसे याद रखना हमें। तो वो फिर इसके बाद फर्स्ट स्टैंज़ा में यही कुछ कह रहा है कि हम सब जो हैं हॉलो हैं, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर सोचने की एबिलिटी नहीं है, हमारे अंदर भरोसा भरा हुआ है।
और वो कहता है वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं तो गॉड की आँखों में देखते हुए, तो वो कहता है वो लोग कह रहे हैं कि हमें याद रखना, उस तरह से याद रखना जैसे कि हॉलो मैन को याद रखा जाता है। तो वो कहता है, जो पोएट कहता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उन आँखों को देखूँ, ठीक है? उन आँखों को सपने में देखूँ, यानी कि उन लोगों को देखूँ जिनकी डेथ हो गई है, यानी कि डेथ की जो बेहतर जगह है वो किंगडम में, जैसे हेवन हो गया वहाँ पर है, ये आँखें नज़र आती हैं। वो आँखें कैसी हैं, वो हमें जज करती हैं। वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वहाँ पर आँखें देख रही हैं, ठीक है? और वो कहते हैं आँखें जो है सही गलत जो कर रहे हैं, ये आँखें वहाँ नज़र नहीं आएँगी। वहाँ पर आँखें कैसी रहेंगी, जगमगाती हुई धूप की मानिंद, बिल्कुल ही अच्छा फ़ील करवाने वाली आँखें होंगी और वहाँ पर एक दरख़्त होगा, ठीक है? जो हवा में झूल रहा होगा। यानी कि इसका मकसद यही है टी.एस. एलियट का, इस पोएम का, इसके अगर हम थोड़ा-सा एनालिसिस करें, वो कहता है हमारे अंदर सोचने की एबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, हॉलो मैन है हम। सेकंड स्टैन्ज़ा के अंदर भी उसने यही बातें की हैं, वो कहता है हम सब के सब खोखले हैं, हमारे अंदर सोचने की एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम हमारी ना आवाज़ें जो हैं वो कहता है बिल्कुल ही धीमी है, अगर कोई वर्ड बोल भी रहे हों तो बिल्कुल मीनिंगलेस होता है, हॉलो जो हैं हम, वो कहते हैं हमारे अंदर उसका बोल भी दें तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि मीनिंगलेस है। और हमारा वो कहते हैं बोलना भी इस तरह है जैसे सूखी हुई घास है ना, उसके ऊपर हवा चली जाती है आराम से, वैसा है। तो यही है। और टी.एस. एलियट ने इस पोएम को 1925 में पब्लिश किया था और इस पोएम की वजह से इसने बहुत ज़्यादा फ़ेम हासिल किया था। आई होप आपको इसका कांसेप्ट थोड़ा-थोड़ा क्लियर हो गया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।